क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सेक ए का पहले फॉर्मूला क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट वन माइनस साइन ए। सेक ए का फॉर्मूला होता है वन अपॉन कॉस ए। टेन ए का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए और वन माइनस साइन ए का एज इट इज साइन ए लिख दिया क्योंकि ये ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा और ये है हमारा वन प्लस साइन ए, इसको एज इट इज लिख दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था कॉस ए इसलिए हमने कॉस ए को एज इट इज लिख दिया और ऊपर वन प्लस साइन ए को एज इट इज और यहाँ पर क्या था वन माइनस साइन ए। अब वन प्लस साइन ए और यहाँ पर वन माइनस साइन है, इसको हमने एक साथ लिख दिया और नीचे आ गया कॉस है। अब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी क्योंकि देखो फर्स्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम है, सेकेंड वाला और सेकेंड वाला सेम है और बीच में यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जहाँ पर a है वहां पर हम वन पुट कर देंगे और जहाँ पर b है वहां पर साइन स्क्वायर है। अब वन का स्क्वायर होता है वन, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर है और नीचे क्या चल रहा था हमारा कॉस है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है वन के। अब साइन स्क्वायर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कॉस स्क्वायर इक्वल हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर के। तो वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है कॉस स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर और नीचे हमारा क्या था कॉस है। अब क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो इसको हम ब्रेक करके कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर थे और नीचे कॉस ए था। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, वी विल गेट द आंसर कॉस ए, तो आपका आंसर हो गया कॉस ए। अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो इसमें दोनों में ही आइडेंटिटी लग रही है, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में भी। फर्स्ट वाले में वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर ए के और सेकंड वाले में वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसिकेंड स्क्वायर ए के। दोनों में ही हमारी आइडेंटिटी लग रही है तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर ए और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे कॉसिकेंड स्क्वायर ए। अब सेकेंड स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है सेकेंड किसका उल्टा होता है कॉस का, तो इसे लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर है और कॉसिकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर है। अब जो वन अपॉन साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जो वन अपॉन कॉस स्क्वायर है वो तो अपनी स्पेस पर रहेगा और जो वन अपॉन साइन स्क्वायर नीचे था डिनोमिनेटर में वो ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा और कॉस स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर है। अब साइन अपॉन कॉस हमें पता है किसकी आइडेंटिटी होती है टेन की, तो हमारा आंसर आ गया टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर किस तरीके से आया क्योंकि ऊपर साइन था और नीचे कॉस, साइन अपॉन कॉस आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर की, वी विल गेट द आंसर।